नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी की जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लद्दाख सीमा पर चीन से तनाव के बीच मोदी सरकार ने आज शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जी हां दोस्तों, अब आर पार की लड़ाई को लेकर हो सकती है बातचीत और कोई भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दोस्तों, इमरजेंसी तौर पर बताएंगे पूरी खबर क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाइना को भारत के सामने रोते गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहते हैं और मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां लद्दाख सीमा पर चीन से बड़ा तनाव। मोदी सरकार ने आज शाम बुलाई है सर्वदलीय बैठक। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में चीन के साथ जारी विवाद के बीच मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक बुधवार की शाम को हो सकती है, जिसमें कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल होंगे। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा चीन के साथ विवाद पर लोकसभा में दिए गए बयान के बाद हो रही है। दोस्तों, इस सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से संसद सत्र के आने वाले दिनों के प्लान की बात होगी, साथ ही विपक्ष के द्वारा उठाई जा रही आपत्तियों पर भी बात होगी। इसी बैठक में कांग्रेस पार्टी की ओर से एलएसी के मसले पर मंथन की मांग की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, और अगर विपक्ष और पक्ष दोनों में समानताएं मिलती हैं तो चाइना के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, जो अब तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट के अनुसार ये खबर आ रही है। दोस्तों, जहां पर अब भारत कोई भी एक्शन ले सकता है चाइना के खिलाफ। आप किस प्रकार का एक्शन चाहते हैं भारत की तरफ से, दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। और अगर आप भी चाइना और भारत के आर पार की लड़ाई देखना चाहते दोस्तों, और भारतीय सैनिकों, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन सब का दिल से समर्थन करते हैं और अपनी पूरी भागीदारी संयोजित करते हैं दोस्तों इनके साथ, तो आप भी कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिएगा। एक और खबर की माने तो लद्दाख में भारत चीन के बीच चरम पर है तनाव। बीते 20 दिनों में 3 बार हुई है फायरिंग। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ा खुलासा। लद्दाख में भारत चीन के बीच सीमा विवाद में महीनों बीत जाने के बाद भी कोई कमी नहीं आई है। 4 दशक से भी ज्यादा समय के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले दिनों गोलीबारी हुई। अब सामने आया है कि भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर पिछले 20 दिनों में कम से कम 3 बार फायरिंग की घटना हो चुकी है। सैन्य सूत्रों के अनुसार सबसे पहली घटना तब घटी जब दक्षिण पैंगोंग की ऊंचाई वाली चोटी पर कब्जा करने की चीन ने कोशिश की थी। इस दौरान भारत ने चीन के सैनिकों को वापस खदेड़ते हुए उनकी चाल को नाकाम कर दिया। ये घटना 29 से 31 अगस्त के बीच हुई। इसके बाद दूसरी घटना 7 सितंबर की है, जो कि मुखपारी की चोटियों पर घटी थी। इसी प्रकार से तीसरी घटना 8 सितंबर को पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर हुई दोस्तों। लेकिन सब में बड़ी बात है कि हमारी भारतीय सेना जरा भी पीछे ना हट करके चाइना के सैन्य ताकतों को झुका कर रख दिया दोस्तों, और दिखा दिया कि भारत में सिर्फ हथियार ही नहीं, बिना हथियार के भी भारतीय सैनिक इतने मजबूत हैं कि एक भारतीय सैनिक 20 चाइनीज सैनिकों पर भारी पड़ सकता है। अगर आपका भी यही मानना है दोस्तों, और मानते हैं कि हमारे भारतीय सैनिकों में शौर्य और पराक्रम की कमी नहीं है, क्योंकि हमेशा से हमने अपने देश के लिए खून की नदियां बहाई है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इस बार चाइना को और अकल सिखा देना चाहिए तो अपनी राय जरूर दे दीजिएगा दोस्तों। और आपकी सरकार से क्या गुहार है चाइना को लेकर, बोलना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आपकी बात को सरकार तक पहुंचाई जाएगी। एक और खबर की माने तो लद्दाख में अब चीन से लंबा चलने वाला है तनाव। जी हाँ दोस्तों, देपसोंग में ग्राउंड वाटर की संभावनाएं तलाश रही है सेना। जी हाँ दोस्तों, चीन के साथ तनाव की वजह से सीमा पर हजारों की संख्या में सैनिक तैनात है और पूरी सर्दी ऐसा ही हो सकता है। ऐसे में अब दौलत बेग ओल्डी देपसोंग इलाके में पानी की तलाश की जा रही है। इसके लिए सेना की टीम भूवैज्ञानिकों के साथ मिलकर ग्राउंड वाटर के रास्ते को खगालने में लगी हुई है। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही है, और आपको बता दें कि सीमा विवाद चाइना से जल्दी छूटने वाला नहीं है और ये पूरी सर्दी गुजारने वाला है दोस्तों। इस पर भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार हो रही है और पानी की तलाश कर रही है, जिससे कि भारतीय सेना पूरी
ठंड वहाँ पानी के साथ गुजार सके। ऐसे में दोस्तों एक और खबर की माने तो भारत चीन सीमा पर 6 महीने में नहीं हुई कोई घुसपैठ, पाकिस्तान सीमा से 47 बार हुई है कोशिश, ऐसा मोदी सरकार का कहना है। आपको बता दें बुधवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी दी। नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि बॉर्डर पर घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार ने काफी कदम उठाए हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बॉर्डर फेंसिंग, इंटेलिजेंस, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन समेत कई मसलों से पाकिस्तान से ही हो रही घुसपैठ को रोका गया है। ऐसे में दोस्तों एक और खबर की ओर चलें तो पाकिस्तान की अदालत ने नवाज शरीफ के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया है जारी। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो जेपी नड्डा का आया नया बयान, कहा तीनों बिल किसानों के पक्ष में, लेकिन कांग्रेस का काम है राजनीति करना। जी हां दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा कि किसानों से संबंधित जिन 3 विधेयकों को केंद्र सरकार संसद में लेकर आई है वे बहुत ही क्रांतिकारी है, जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने वाला है और किसानों की तस्वीर बदलने वाली है। और तीनों विधेयकों का कांग्रेस का विरोध उसके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। ऐसे में दोस्तों बड़ी बात कही गई है जेपी नड्डा की ओर से कांग्रेस को लेकर अगर आप भी मानते हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी किसानों के पक्ष में हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ जुबानी जंग लड़ने में आगे रहती है और राजनीति करने में सबसे आगे रहती है और अब कांग्रेस का कोई आधार नहीं रह गया। तो आप भी इस बात को जरूर लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दोस्तों एक और खबर की माने तो ट्रंप को उम्मीद जगी, सऊदी अरब जल्द बनेगा यूएई इजराइल बहरीन डील का हिस्सा। जी हां दोस्तों, पश्चिम एशिया में शांति बहाली के लिए संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई बहरीन के विदेश मंत्रियों को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया था। इस मौके पर ट्रंप ने उम्मीद जताई कि सऊदी अरब भी इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के लिए सही समय पर इस समझौते में शामिल होगा। उन्होंने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि यूएई इजराइल बहरीन के बीच हुई डील में सऊदी अरब भी सही समय पर शामिल होगा। ऐसे में दोस्तों एक और खबर की माने तो भारत के खिलाफ टर्की, पाकिस्तान और ओआईसी ने की एक और बड़ी हरकत। जी हां दोस्तों, कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान, टर्की और इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी ने एक बार फिर भारत को घेरने की कोशिश की है। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र में पाकिस्तान, तुर्की और ओआईसी ने भारत के आंतरिक मुद्दे पर टिप्पणी की और मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया। इसके बाद उत्तर देने के अधिकार के तहत जेनेवा में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव पवन बाथे ने इन तीनों को करारा जवाब दिया है। जी हां दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की माने तो संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र से पहले भारत ने यूएन में दी चीन को मात, दर्ज की लगातार तीसरी बड़ी जीत। जी हां दोस्तों, ये भी बड़ी खबर आ रही है जहां पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हुए चुनाव में चीन को शिकस्त दी है। महासभा की ऐतिहासिक 75वीं सत्र की शुरुआत की पूर्व संध्या पर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने चुनावी जीत का हैट्रिक बना लिया है। कोरोना वायरस के चलते सत्र पहली बार वर्चुअली होने जा रही है। भारत को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक प्रतिष्ठित संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑफ स्टेट्स ऑफ विमेन के सदस्य के रूप में चुना गया है। दोस्तों इस सदस्य के लिए हुए चुनाव में भारत ने चीन को हरा दिया। इस पद का कार्यकाल 4 साल के लिए है। ऐसे में दोस्तों यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑफ स्टेट्स ऑफ विमेन के सदस्य के रूप में भारत जिस प्रकार से चुना गया है, ऐसे में दोस्तों आप अपने देश को ही बधाई जरूर दे दीजिएगा दोस्तों, और मोदी सरकार को थैंक यू जरूर बोल दीजिएगा। एक और खबर की माने तो छोटे देशों को अपने जाल में फांस रहा है चाइना, ले रहा है इस खास डिप्लोमेसी का सहारा। बता दे पूरी दुनिया को कोरोना महामारी में धकेलने वाले चाइना को आपदा में भी अवसर नजर आ रहा है। बीजिंग आर्थिक रूप से कमजोर देशों को अपने जाल में फंसाने के लिए वैक्सीन डिप्लोमेसी पर काम कर रहा है। वो पूरे देशों को वैक्सीन की पेशकश कर रहा है और उसे खरीदने के लिए लोन भी दे रहा है। ड्रैगन लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन देशों को कर्ज के रूप में $1 बिलियन सिर्फ चीनी वैक्सीन खरीदने के लिए देगा। बांग्लादेश को उसने 100,000 से अधिक निःशुल्क वैक्सीन देने का वादा किया और उसके बदले में चीनी कंपनी सिनोवैक को बांग्लादेश में वैक्सीन परीक्षण करने की अनुमति दी गई है, जबकि एक अन्य
कंपनी सिनोफार्मा ने पेरू में अपनी टीम भेजी है जो ट्रायल के लिए 6000 स्वयं सेवकों की भर्ती कर रही है। ऐसे में दोस्तों बड़ी खबर आ रही थी जहां पर चाइना छोटे देशों को फ्री की चीज दे करके उनको जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो टेररिस्ट इन जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर बड़ी खबर, जहां मुठभेड़ में 2 जवान तो घायल हो गए दोस्तों, लेकिन घेरे में आ गए हैं सारे आतंकवादी। ऐसे में दोस्तों जम्मू कश्मीर में पुलिस और सेना के जवान आतंकवादियों पर करारा प्रहार कर रहे हैं। पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को घेर लिया है और गोलीबारी में 2 जवान तो घायल हो गए हैं। लेकिन पुलवामा जिले काकापुरा इलाके में स्थित मारवाल गांव में मंगलवार सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें आतंकवादियों को हर तरफ से घेर लिया गया है। दोस्तों ऐसे में अपने जवानों को धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा और जो 2 जवान हमारे घायल हुए उनके अच्छे हेल्थ की अगर आप कामना करते हैं दोस्तों, दिल से अगर आपके निकलती है कि भारतीय सेनाओं हमेशा अजर अमर रहे, तो आप इस बात को कमेंट सेक्शन में लिखेगा जरूर दोस्तों। अगर आप भी भारत के सच्चे नागरिक हैं और भारत की हित में हमेशा अपने पक्ष को रखते हैं दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब